कि हम तो उसके शिकार हो गए, हम तो बर्बाद हो गए। और अभी लोग क्या सोचते हैं, अभी लोग क्या सोचते हैं इस जगह पे, गलतियों से सीख लेकर तुरंत रणनीति में सुधार करते हैं, तुरंत एकदम ताबड़तोड़। अच्छा इस डायरेक्शन में नहीं होगा तो इस डायरेक्शन में काम करेंगे, वो काम होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, चले गए बस हो गए। मैंने पहले भी कई बार क्लास में भी बोला है, जब आदमी एक बार फेल होता है तो आदमी बैठ जाता है, 2 बार फेल होता है तो आदमी सो जाता है, तीसरा बार में दुनिया छोड़ के चला जाता है। लेकिन अभी लोग क्या सोचते हैं, गलतियों से सीखते हैं और तुरंत रणनीति में सुधार करते हैं कि और क्या हम सुधार कर सकते हैं तुरंत। तो ये माइंडसेट है किसकी, अभी लोग। इसीलिए मैंने लिखा है व्यवहार का व्यवहारिक अंतर। ये अंतर समझ लो मैंने, ये बहुत रेयर है, किसी फिजिक्स केमिस्ट्री और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में नहीं मिलना ये सब चीज, बहुत गहरी विचार है। इसको ध्यान से लिखो, ध्यान से समझो और इसको अपने कॉपी में लिख करके बार बार इसको पढ़ो, फिर समझ में आएगा, फिर बताऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यवहार की व्यवहारिक अंतर, व्यवहार की व्यवहारिक अंतर, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी फॉन्ट छोटी है लेकिन आपको दिख रहा है, आपको भी थोड़ा कष्ट होना चाहिए, लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब लिखोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है जी, यस। तो ये है व्यवहार का व्यवहारिक अंतर, हाँ जी, व्यवहार का व्यवहारिक अंतर, ठीक है। ये हो गया व्यवहार का व्यवहारिक अंतर, जिसके अंदर में जो ये एस्पेक्ट्स है, जैसे प्रतियोगिता के समय में गरीब लोग क्या सोचते हैं, खर्च का नजरिए के समय में गरीब लोग क्या सोचते हैं, और समस्या और संकट में गरीब लोग क्या सोचते हैं, ये उनका माइंडसेट है। तो आपने देख लिया इसको कैसे लोग करते हैं। आप थोड़ा कंपाउंडिंग की जादुई ताकत को देखो, कंपाउंडिंग की जादुई ताकत, राइट। हाँ देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो चुकाता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको इसके बाद। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से बोला कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, एक ऑप्शन, कितना देता हूँ, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ रुपए देता हूँ, एक ऑप्शन ये है तुम्हारे पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको 1 रुपये देता हूं अगले 1 साल तक, 1 रुपया, लेकिन अगले दिन 1 रुपये से उसका डबल दूंगा, मतलब 1 का 2, 2 का 4, ऐसे। आई बात समझ में? तो आप वन टाइम 1 करोड़ लेना चाहोगे कि एक दिन में 1 रुपये लेना चाहोगे? हैं? आप जोड़े हो कितना होता है, पहले समझ लो। इसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब समझ रहे हो, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि वन टाइम आपको मिलता है एक चीज, लेकिन कंपाउंड ऐसे बढ़ता चला जाता है। आप जरा सोचो, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का 264, 264 ऐसे बढ़ता है एक दिन में। अब एक साथ जोड़ लो, 365 से जोड़ लो, कितना होगा? आप थोड़ा कैलकुलेशन करके देखना। कंपाउंड एक साल में, एक साल मतलब 365 दिन। आप 1 महीना निकालोगे तो आप बेहोश हो जाओगे। हाँ जी, 1 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। अगर एक ही नहीं होता है तो आप एक बार करके देखो, मोबाइल है आपके पास, मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेशन कर। तो आगे चलिए, तो ये समझ में आ गया इंटरेस्ट कितना साल में लिखा है यहाँ पर? 30 साल में। हाँ जी, 30 साल में क्या हो सकता है, देखिए धीरे 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 ऐसे होता है कि नहीं? जो लोग समझ गए इस बात को वो ऐसे होते हैं। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो ये काम करना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? नेक्स्ट तो यही है लास्ट, है ना? क्या मजेदार स्टोरी। और इस प्रकार से हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, जादुई तरीके से बदला जा सकता है। और जब तक हम इस बात को समझेंगे,
देखो इसको थोड़ा समझो। विद्यार्थी जीवन का चुनौतियां, मतलब ये सारी चीजें से भागो, दूर रहो। अगर विद्यार्थी जीवन में आप अगर बढ़िया करना चाहते हो तो आपके लिए पॉइंट है। फटाफट पॉइंट लिखवाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि विद्यार्थी जीवन की ये जो चीजें है ना, इससे आपको दूर रहना है। अगर विद्यार्थी जीवन को शानदार बनाना है, हाँ जी, क्या बनाना है? अभी तो हमने अमेरिकन समझ में आ गया, अमेरिका जो सोच है समझ में आ गई, कैसे बनते हैं, माइंडसेट क्या है। अब विद्यार्थी हो आप, और अपने विद्यार्थी जीवन के अंदर में आपको अगर अपने कामयाबी पे जाना है तो इन चीजों से दूर रहो। पहला क्या है? टाल मटोल की आदत, इससे दूर रहो। टाल मटोल की आदत, दिमाग इतना खोपड़ी मजबूत नहीं है कि तुम्हारा कंप्यूटर से सेव हो जाएगा। लिखने का ही लिखने में वेरी गुड। आगे क्या लिखा है उसको? आज का काम कल पर न टालें। उसके बाद क्या लिखा है? जो काम आज करना है उसे आज ही पूरा करें। टाल मटोल ही सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। समझ में आया? पूरा लिखो, पूरा लाइन लिखो। जो काम आज करना है उसे आज ही पूरा करें। टाल मटोल ही सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो काम को टालता है, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी नहीं करेंगे, शाम को करेंगे, ये पहला दुश्मन है आपके जीवन का, राइट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? अत्यधिक सोशल मीडिया। जो लोग अत्यधिक सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं ना, वो भी सक्सेस में नहीं जाते। क्या है उसमें? डिजिटल दुनिया में बिना खोए सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें, अन्यथा यह आपका जीवन कीमती समय और एकाग्रता नष्ट कर देगा। सोशल मीडिया का यूज करें, नहीं करें सी बात नहीं है, लेकिन उतना ही करें जितना नॉलेज कीजिए, उसमें डूबना नहीं, होना नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है? अत्यधिक सोशल मीडिया का प्रयोग, यह आपका दुश्मन है विद्यार्थी जीवन का, याद रखना। थर्ड देखो, नका क्या नहीं लिखा? आगे चले? अरे फास्ट करो थोड़ा। बर्बाद एक बात पढ़ लो, दिमाग में बार बार एक लाइन को क्यों देखना? मैंने क्या बोला? सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें, अन्यथा ये आपका कीमती समय और एकाग्रता नष्ट कर देगा, समय नष्ट कर देगा। थर्ड, नकारात्मक संगति। देखो जी, बहुत जरूरी है नकारात्मक संगति। दोस्तों का चयन सोच समझ कर करें। हम जो मित्रता करते हैं ना, सोच समझ के मित्रता का चयन करो भाई। आपका भविष्य आपके मित्रों के स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसी मित्रता करेंगे वैसे लोगों के जैसा साथ रहेंगे, वैसा आपका स्वभाव बनेगा। कमजोर लोगों के साथ जाओगे तो कमजोर बन जाओगे, और मजबूत और पावरफुल लोगों के साथ रहोगे तो पावरफुल बन जाओगे। सकारात्मक और लक्ष्य उन्मुख लोगों के साथ रहें। लक्ष्य उन्मुख का मतलब क्या होता है? जिसके पास लक्ष्य हो, सपने नहीं, लक्ष्य होना चाहिए। टाइम डेकोरेट, समय के साथ चलने का काम करो, समय के साथ रहने का काम करो, और ऐसे लोगों के साथ आप रहते हो तो आपका संगति बहुत बेहतर हो सकता है। नकारात्मक संगति से दूर रहो, नेगेटिव माइंडसेट से दूर रहना है, राइट? यस। नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य की अनदेखी कभी नहीं करना है। हेल्थ की, शरीर ही आपका सबसे बड़ा साधन है भाई। किसी भी काम को करने का शरीर ही सबसे बड़ा साधन है। शरीर अगर साथ नहीं देगा ना तो सब गोल। इसलिए क्या करना है? स्वास्थ्य की कभी अनदेखी मत करो। अल्टर सल्टर चीज ऐसी खाना ही नहीं है जो हमारे हेल्थ को बिगाड़े, स्वास्थ्य को खराब करे। व्यायाम और संतुलित भोजन का को नजरअंदाज न करें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, राइट? स्वस्थ शरीर में ही
स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग फटाफट लिखना चाहे लिख सकते हैं। आप इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा, राइट? तो बच्चों, स्वास्थ्य की अनदेखी कभी नहीं करना है। आपको हेल्थी फूड खाना है, फ्रेश फूड खाना है और आपको स्वस्थ रहना है। इससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नंबर 5, अनुशासनहीनता, बहुत इंपॉर्टेंट। लक्ष्यहीनता, अनुशासन की कमी, नियमों का पालन न करना आपको अपने लक्ष्यों से भटकाता या भटका देता है। अगर अनुशासन की कमी हो गई तो आप कभी लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। और बिना लक्ष्य जीना, लक्ष्य के बिना विद्यार्थी जीवन का एक नाव की तरह है जिसकी कोई दिशा नहीं है। विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा होता है लक्ष्य निर्धारण। अगर लक्ष्य निर्धारण नहीं है तो आप बिना लक्ष्य के, बिना पतवार के नाव की तरह हो जाएंगे। अर्थात जीवन नाव की तरह है जिसका कोई दिशा नहीं। आप क्या करेंगे, जिस प्रकार से मैं बार बार कहता हूं कि आपको रांची जाना है कि टाटा जाना है, क्लियर होना चाहिए, उसी के हिसाब से ना गाड़ी बैठोगे। आप चलेंगे दुर्गा मोड़ पे और आप बोले भैया टिकट दो, आपको पता ही नहीं जाना था, वो बोले कहाँ का दो, तो आप बोलते हो कहीं का भी दे दो। कहाँ पहुंचो मनीष, कहाँ पहुंचेंगे? कहीं नहीं पहुंचेंगे, लक्ष्य नहीं है हमारा। तो जिस विद्यार्थी का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है उस व्यक्ति का जीवन दिशाहीन है, अनुशासनहीनता। और छठा है लक्ष्यहीनता। दोनों होना चाहिए, ये अगर नहीं है ना तो खत्म कहानी। तो लक्ष्य होना चाहिए, अनुशासित रहिए आप, हर काम को अनुशासित ढंग से करिए। क्लास पहुंचिए, क्लास का होमवर्क करिए, स्कूल का काम करिए, घर का काम करिए, नया नया चीजों को सीखिए। ये है लक्ष्य। अनुशासन के साथ जीना, अनुशासन चिंता नहीं होनी चाहिए। नंबर 8, 7 और 8, असफलता का डर हमेशा लोगों को मन में रहता है। पता नहीं मैं असफल हो जाऊं तो क्या हो जाएगा। तो ये डर जो है ना आदमी को कमजोर बना देता है। और 8वां नंबर है निरंतरता की कमी। बार बार हम जिस काम को करते हैं तो हमें लगता है कि अब तो हम मजबूत हो गए, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं, वही प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो असफलता का डर होता है कि क्या होगा, तो असफलता से डरना नहीं है बिल्कुल भी। 8वां नंबर है निरंतरता की कमी। कभी पढ़ाई करना और कभी ना करना परिणाम को खराब कर देता है। ये किसका लिस्ट है? विद्यार्थी जीवन का। और तुम कौन हो? विद्यार्थी हो, तुम्हारे लिए है ना। असफलता का डर, असफलता से डर कर प्रयास छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। असफल हो जाएंगे बोल के प्रयास छोड़ देना, प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे अंगुली पकड़ पकड़ के एक चीज सिखाने वाला वो कभी छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना। 9 नंबर बेईमानी और दोषारोपण। बेईमानी कभी नहीं करना विद्यार्थी जीवन में। बेईमानी कैसा? परीक्षा में गलत करना या झूठ बोलना आपके चरित्र को कमजोर बना देता है। परीक्षा में देखो, कुछ लोग परीक्षा में चोरी करते हैं, नकल करते हैं। देखो परीक्षा में नकल करना तुम्हारे लिए तो लगता है कि खतरनाक पेपर, चपाटी मारा गया। चपाटी नहीं, ये सच है, सीधा अनैतिकता है। परीक्षा में नकल करना या झूठ बोलना आपके चरित्र को कमजोर करता है मीडिया। मैं अगर मानता हूं इससे पहले चोरी करते थे, बंद कर दो, आप बंद कर दो, अभी भी सुधारने का समय है। और अगला है बहाना करना, दोषारोपण करना। अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना आपकी प्रगति को रोकता है। जब आपकी गलती हो जाती है दूसरों को दोष देते, इसके वजह से ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, एकदम नहीं। दोषारोपण करना मत करो। दोषारोपण करने से आदमी खुद को कमजोर बना लेता है। समझ आ रहा है? आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले 100% जिम्मेदारी लो, मेरी गलती है, मैं सुधार करूं। इतनी जबरदस्त चीज है, सुधार करना है, ठीक है, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में करेंगे। एंड 11 नंबर का अगला पॉइंट है बुनियादी चीजों की अनदेखी। बुनियादी चीजों की अनदेखी का मतलब क्या होता है? छोटी चीजों पर बुनियादी कंसेप्ट, हाँ, छोटी चीजों या बुनियादी कंसेप्ट को नजरअंदाज न करें। आगे बढ़ने के लिए बेस का मजबूत होना जरूरी है। बेस, फाउंडेशन, आगे बढ़ने के लिए बेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है ना।
अपने बेस को मजबूत बनाओ बेटे। अभी अंग्रेजी आप सीख रहे हो, कंप्यूटर सीख रहे हो, अभी बेस बनाओ, भविष्य आपको बहुत ही कारगर होगा। एक एक को दो दो बार सीखो, तीन तीन बार सीखो, चार चार बार सीखो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार में नहीं समझ आएगा, दूसरी बार में समझ में आएगी, दूसरी बार में समझ में आएगी, तीसरी बार में समझ में आएगा। तो आपको बेस बनाना है। तो 11 बुनियादी, 11वां नंबर है बुनियादी चीजों की अनदेखी नहीं करना है। बुनियादी चीजों की जो बहुत जरूरी है उसकी अनदेखी नहीं करना है। और फाइनली जो निष्कर्ष है, इन आदतों को पहचाने और इनसे मुक्ति पाए। विद्यार्थी जीवन सुनहरा है, इसे बर्बाद होने से बचाएं। विद्यार्थी जीवन निष्कर्ष है इसका, ये 11 आदतों को, ये जो 11 आदतें हैं जो आपने लिखा, आगे क्या क्या लिखा है पढ़ोगे? पहला नंबर अजी टाल-मटोल की आदत, टाल मटोल की आदत को तुरंत से बंद करो। दूसरा क्या है? अत्यधिक सोशल मीडिया, अधिक सोशल मीडिया, राइट? अत्यधिक सोशल मीडिया। आपको समझ आ गया इसका मतलब? ज्यादा सोशल मीडिया में समय नहीं गंवाना है। क्या जरूरत है? आमिर खान ने तीसरी बार शादी की तो तेरा क्या होगा? तीसरी बार करे, चौथी बार करे, 10वीं बार करे, उसका प्रॉब्लम है, अपने को क्या मतलब है उससे? तुमको जो जरूरी चीज है उसको देखो। क्या जरूरी चीज है? जरूरी चीज क्या है जो आपके लेवल को बढ़ा सकते? जैसे भारत संगीत नाटक अकादमी 2026 इस बार किसको मिला? ये तुम्हारा ज्ञान को बढ़ा है। लोक संगीत के अंदर सोमाली देवी, कुंदन देवी, ये सब का नाम पड़ा है। ये सब ये तुम्हारा काम का चीज है। तीसरा क्या है? नकारात्मक संगति से दूर रहना है। हेलो, नकारात्मक संगति क्या? बीड़ी, सिगरेट, दारू, ये जो करते हैं ऐसे लोगों से दूर रहो। जो नेगेटिव सोचते हैं उससे दूर रहो। अपने भविष्य आपके मित्रों के स्वभाव पर निर्भर करता है। सकारात्मक और लक्ष्य उन्मुख लोगों के साथ रहे। अगर आज तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, तुरंत से हट जाओ उसके साथ। हाय हेलो ठीक है, समय पर बिताओ उसके साथ। उससे अच्छा अकेले रहो। यस, क्योंकि एक शेर तुमको बाहर से नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक मित्र तुमको भीतर तक नुकसान पहुंचा सकता है। गलत मित्र। नेक्स्ट, स्वास्थ्य की अनदेखी। अगर ये आदत है तो उसको ठीक कर दो। स्वास्थ्य पर ध्यान दो। बार बार बीमार पड़ते हो, हाइजीन पर ध्यान दो। लड़कियों को लगता है बार बार बीमार पड़ जाते हैं, हाइजीन पर ध्यान दिया करो, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया करो। अच्छा सच, मैं जो भी बातें बता रहा हूँ, अगर मैं आपको सच बता रहा हूँ, एकदम दिल से बता रहा हूँ, मैं आपको जो कह रहा हूँ, आप अगर उतना कर लो ना तो आप बीमारी नहीं हो। लेकिन आप करते, आप सुनते हो इधर से निकालते हो उधर से। करो, अपने आप को सब करना तो पड़ेगा। नेक्स्ट, अनुशासनहीनता। आप कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो कहते हैं ठीक है आप न्यूट्रिशन खाओ, न्यूट्रिशन से धन कहां से आएगा? कुछ का करने से धन कहां से आता है? मोबाइल में रिचार्ज करने का धन कहां से आता है? एक बार एक लड़की को मैंने पूछा कि एसएससी में 20 रुपये लगता है सप्ताह में, महीना में 80 रुपये लगेगा। तो सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता। बोले तेरे पास मोबाइल है? बोले हाँ। चलता है? बोले हाँ। रिचार्ज करते हैं? बोले हाँ। बोले लेकिन मैं नहीं करती। बोले कौन करता है? कर देता है। मोबाइल रिचार्ज कोई कर देता है, समझ रहे हो? हाँ, तो तेरा भी रिचार्ज कर देगा, बात तो करो। ऐसे नहीं करना भाई, मैं तो तरीका सिखा रहा हूँ, आप कैसे धन कमाओ उसके तरीका भी मैं सिखाऊंगा, करो तो सही। मैं क्या नहीं सिखा सकता, सीखने वाले चीज है। और धन 2 3 5 10 नहीं, लाखों करोड़ों का धन कमाने का तरीका सिखाऊंगा, करो। लेकिन वो क्या करेंगे? सर ना हमारा घर वाला प्रमोशन नहीं करेगा, हम तो हम नहीं कर सकते, तो जाओ भाड़ में, चुल्लू पर पानी में कर लो अपने आत्मलीला समाप्त। उपाय भी बताऊंगा ना मैं साथ में काम करने के लिए तैयार हूँ, करो तो सही। उधर भी नहीं करेंगे तो तेरे कौन काम करेगा? मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, उपाय बताने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बताओ, ऐसी यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं मिलेगा। एक ही आइटम है, एक ही आइटम है। किसी के पास एक चीज है तो उसके पास वो चीज है। आप ग्रेजुएशन करते हो ना मीडिया में, तो मैथमेटिक्स से ऑनर्स करते हो, एक साथ में फिजिक्स से नहीं कर सकते, एक साथ में इंग्लिश में नहीं कर सकते, एक ही से करना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्टर है तो एक डॉक्टर ना हार्ट स्पेशलिस्ट,
तो हार्ट का इलाज करेगा केवल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, उसको ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता। एक बार एक ही चीज, लेकिन अपने को डायनेमिक में सब मिल रहा है, ज्ञानवर्धन भी मिल रहा है, व्यवहारिक ज्ञान भी मिल रहा है, आर्थिक ज्ञान भी मिल रहा है, करियर बनने का ज्ञान भी मिल रहा है। यार क्या चाहिए हमें? ऐसा ज्ञान मिला होता तो फोटो उसको पॉकेट में घूमते, ऐसा ज्ञान जगह कहाँ मिलेगा? वी आर वेरी लकी माय डियर। आप पता नहीं आप यू आर गेटिंग और नॉट, आई एम नॉट गेटिंग, पता नहीं क्या। देखो हर चीजों का एक वैल्यू समझना जरूरी है। तो जरा सोचो, अनुशासनहीनता और लक्ष्यहीनता, नंबर 5 और नंबर 6। लक्ष्य बनाओ माय डियर। अगर ये नहीं है तेरे पास लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य बनाओ, टारगेट बनाओ कि मेरे को इसमें ऐसा करना है, मुझे करना है। अनुशासन तो तोड़ना ही नहीं है। जो अनुशासन के साथ चलेगा मैंने दुनिया उसकी वैल्यू देगी, और जो अनुशासन के साथ नहीं चलेगा कभी अपने मम्मी पापा के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति आपका हमेशा भाव अच्छे होने चाहिए, और लक्ष्यहीन मत बनिए, लक्ष्य के साथ चलिए। नेक्स्ट, कभी भी इस बात से कभी भयभीत मत होइए। अगर ये आदत है तो आप बर्बाद करते हैं। कौन सा डर? असफलता। चौथा क्या है? आठवां क्या है? बार बार करना। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग ऐसे नहीं चलेगा। जब तक ना उसका कोर्स है पूरा आओ, बार बार आओ, और समय है तो आते रहे, कोई दिक्कत नहीं। सीखने का बहुत बड़ा कीमत आने वाले समय मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का वैल्यू कम हो सकता है, लेकिन तुम्हारा सीखने का वैल्यू लगातार बढ़ेगा। कभी चले जाना, अगर तुमको यकीन नहीं होता इसको प्रैक्टिकल देखने के लिए, मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाया। कभी चले जाना सुबह 8, 7, 8 बजे रांची जाओगे, रोड किनारे हर चौक पे आइटम मिलेंगे खड़े खड़े, गायका लेकर के, कुदाल लेकर के, वो लोग सेल पे लगे, खुद को सेल करते। क्यों पता है? उसके पास हुनर नहीं है। जिसके पास कोई हुनर नहीं है ना, वो बिना हुनर वाला काम करता है। ढो के पहुंचने में क्या ही हुनर चाहिए? 5 गो ईंटा ढो के जाने में क्या होना चाहिए? मसाला बनाने में क्या होना चाहिए? इसमें कोई दिमाग लगाने वाला चीज नहीं, इसीलिए वो लोग खड़े हैं। सोचो एक मिनट। लेकिन जो हुनरबाज है, जो हुनर करता है, वो दिन दुनी रात चौगुने करता है। हुनर सीखो, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल सीखो, अच्छी इंग्लिश सीखो। ये हुनर है, ये सीखा जा सकता है। मुझे बताइए ना, मसाला सानने के लिए, मसाला सानता है जो मिक्स करता है, उसकी गांव की प्राइस है 300 रुपये। कितनी? और जो जुड़ाई करता है, घर में जुड़ाई करता है, सिटी करता है, उसका प्राइस है 600। ये समझो, अगर रांची में वही चले जाएंगे तो जो मतलब शहर में जो मिट्टी मसाला का काम कर रहा है उसको मिलता है 500 600, और जो मिस्त्री का काम करता है उसको मिलता है 1000 800 900। ये समझो अंतर क्या है दोनों में? हुनर का अंतर है। किसका अंतर है? हुनर का अंतर है माय डियर। और जिंदगी भर यह बात याद रखना, जिंदगी भर तुम मसाला नहीं बना सकते, जिंदगी भर तुम वो नहीं कर सकते। ऐसा काम ढूंढो जो कुछ समय काम करने के बाद फिर वो काम तुम्हारा देने लग जाए। कुछ समय तो करना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय ऐसा बना लो कि कुछ समय काम करो, जी काम से मेहनत करो, लेकिन चूंकि 50 60 70 साल 90 साल के बाद तुम नहीं काम कर पाओगे। और कुछ आदमी के ऐसी बीमारी आ जाती है कि वो लोग तो 30 साल में भी नहीं काम कर पाते। इसे ऐसा काम करो माय डियर, जो कल के तारीख में तुम नहीं भी करने सकते तुमको कमा के देने लग जाए। इसको कहते हैं हुनर। तो क्या सीखना है? हुनर सीखना है। अगला क्या है? बेईमानी नहीं करना कभी भी, और कभी दोषारोपण नहीं करना। विद्यार्थी जीवन में कोई दोषारोपण कर रहा है तो याद रखना, ग्रोथ कभी नहीं होगा उससे। और जो बेईमानी करेगा कभी ग्रोथ नहीं होगा। बेईमानी का मतलब कभी भी चुटका चमारी नकलाई कभी मत करो। ये बेईमानी है, तुम्हारी एनर्जी खत्म कर देगा, हमारे कमजोर बनाएगा। तो अभी भी समझ में आएगा, जिंदगी के विज्ञान समझ आएगा। मैं चाहता हूँ कि 99% जो भीड़ का हिस्सा है तो मत बनो, तो भीड़ से अलग बनो, 1% रह जाओ, तो कामयाब व्यक्ति बन जाओ, लाइफ में जबरदस्त सक्सेस। और ये तभी होगा जब तुम्हारे पास हुनर होगा। और अंतिम जो निष्कर्ष है, बुनियादी चीजों की अनदेखी मत करो। ये है विद्यार्थी जीवन के लक्षण, राइट? अगर आप ऐसी को हटाते हैं, अगर आप इसको हटाते हैं तो जीवन चरितार्थ हो जाएगा, राइट? बहुत
सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी लगातार आपको मैं देना चाहता हूँ। और याद रखना कि कामयाबी अगर चाहते हो माय डियर, तो कामयाब लोगों के साथ रहना पड़ेगा। कामयाबी चाहते हैं तो कामयाब लोगों के साथ रहना पड़ेगा, और असफल लोगों के साथ रहोगे तो रोना ही पड़ेगा। इस एक लाइन हमेशा बोलता हूँ कि कीचड़ में पाँव रखोगे तो धोना पड़ेगा, और असफल लोगों के साथ रहोगे तो रोना पड़ेगा। Yes or no? तो ढूंढो कौन तुम्हारे अगल बगल में सक्सेसफुल है, कौन सफल व्यक्ति। आप बोलोगे सर सक्सेसफुल है ही नहीं, मैं आपको तरीका बताता हूँ सक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़ोगे। Yes or no? किधर गया ये? ये देखो, आपको सफल होना है, ऐसे लोगों की किताब के संपर्क में रहो, तुम्हारे हाथ में रहेगा। ऐसी किताबें पढ़ो, ये भी आपको माहौल देगा। ये किताब है पावर थिंकिंग, सकारात्मक सोच से क्या परिणाम आता है, उज्ज्वल पटनी एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है। देखो ये बताता है, सिखाता है। मैं जो सिखा रहा हूँ वही काम वो करता है। फर्क ये है वो लाखों रुपया लेते हैं और मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। जैसा उसने वैल्यू एड किया है, देखो जो करने वाले आप, मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूँ, मैं आपको तुमको सिखा रहा हूँ। वैल्यू एड करने की बात कर रहा हूँ। जो वैल्यू एड करेगा वो आगे बढ़ेंगे, जो नहीं करेगा नहीं बढ़ेगा। हम लोग पैसे देके जब देते जाते हैं ना, तो वहां पर करना पड़ता है। मुझे ये भी पता है, मैं ये भी अभी ट्राई कर रहा हूँ। देखो मैं सोच रहा हूँ कुछ एग्जीक्यूशन करूँ, इसके ऊपर काम करूँ, और मैं चाहता हूँ कि इससे लोगों को लाभ मिले। अगर लाभ मिल जाए तो धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी, और निश्चित रूप से ये होता है। याद रखना, ये जो माइंड है ना, ये बहुत शक्तिशाली है। इसे दिमाग को गलत चीजें मत देना, इसको असफलता की चीजें मत देना। जितने बातें मैंने सिखाई ये सब चीजें मत दो उसको। अगर सब दोगे तो आपको कमजोर बना के धराशायी कर देगा। और इसीलिए एक से बढ़कर एक चीजें हैं। मैं आपको आज सब कुछ नहीं दिखाऊंगा, आगे दिन में सिखाऊंगा। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बना कर रखा है ना। साढ़े 8 बजे गया। यस, तो आज हम लोग यहीं पर सेशन अपना समाप्त की ओर ले चलेंगे।